हम 45 डिग्री पर 2 चीरे बनाते हैं और हम ऊपरी भाग को आधी लंबाई में डिवाइड करते हैं। हम बोर्ड पर एक हाफ डालते हैं और लकड़ी की छड़े को जोर देते हैं और फिर चीरों को बनाते हैं। हम अपने ककड़ी को सीधा करते हैं और ये एक दिलचस्प शेप निकला। मेज पर मेहमानों को सरप्राइज करने का बिल्कुल सही तरीका है ना? अमेजिंग! कितना सुंदर दिख रहा है। अगला है अनानास। हमने इसे अपनी तरफ रखा और निचले और ऊपरी हिस्से को काट दिया, बिल्कुल ऐसे। चाकू से छिलके से सावधानी से छुटकारा पाएंगे और अनानास को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। हमने प्रत्येक भाग से कोर की 2 परतों को काट दिया, बिल्कुल ऐसे। और अब हम प्रत्येक टुकड़े में 3 उथले ट्रायंगल्स का कटआउट बनाते हैं। गौर से देखिए मैं कैसे काट रहा हूं। अभी बड़े टुकड़ों को छोटे और आसान स्लाइसेस में काटने का समय है, बिल्कुल ऐसे। चाकू की मदद से हम उन्हें ऐसी लाइन में समान परोसेंगे और उन पर कैप लगाते हैं। सुंदरता के साथ परोसा जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ब्यूटीफुल। अब एक साधारण सेब। सबसे पहले कोर के बिना आधा काट लेंगे और फिर इसे पतली स्लाइसेस में काट लेंगे। केवल बीच के हिस्से को छोड़ देंगे। हम उन्हें टूथपिक के साथ चिपकाते हैं और इसके दूसरे छोर को सेब के क्यूब में डालते हैं। हम सीढ़ी बनाने के लिए सेब की पंखुड़ी को सीधा करेंगे और आखिरी टच इसके ऊपर थोड़ा छील डालेंगे। है ना अमेजिंग? ब्यूटीफुल। चलो एक और सीढ़ी बनाते हैं, पर इस बार हरे सेब से बनाएंगे। सब कुछ पहले जैसे ही करना है। हम पंखुड़ियों को लगभग समान दूरी पर सीधा करते हैं और आपका काम हो गया। थोड़ा अलग लग रहा है, बट ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब नाशपाती से भी ऐसा ही किया जा सकता है। बस देखो कि हमने कौन सी 3 सीढ़ियां निकाल के बनाई है। आइए एक लाल प्याज लेंगे और उसके छिलके से छुटकारा पाते हैं। अब चलो अपने पूरे सरकमफ्रेंस के माध्यम से चलते हैं। एक त्रिकोण चीरा बनाते हैं। ये हमारे बल्ब को खोलने और इसे फूल में बदलने का समय है। आइए इन छल्लों को एक दूसरे से अलग करते हैं और इन्हें पंखुड़ियों की तरह दिखाने के लिए मनमाने ढंग से लाइन में रखेंगे। कमल का फूल। थोड़ा ट्रिम और आपका काम हो गया। वे कमल की कलियों की तरह दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। अब मैं सेब और संतरे को निचोड़ने जा रहा हूं और यह धारीदार फल प्राप्त करूंगा। खैर, जादू। और जादू के लिए हमें उसी आकार के फलों की आवश्यकता होगी। हम उन्हें मीडियम विड्थ के स्लाइसेस में काट देंगे और अब इसे अच्छा हाइब्रिड पाने के लिए हम ऑल्टरनेट क्रम में रखते हैं। और ये केवल संतरे और सेब के साथ संभव है। इसे नाशपाती से भी आजमाया जा सकता है। अपनी उंगलियों के क्लिक पर फल क्यूब्स में बदल जाते हैं। हम उनमें से एक बड़ा क्यूब रखना शुरू करेंगे। बारी बारी से रंगों को जोड़ते रहेंगे, बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह, केवल एडिबल। बहुत ही खूबसूरत। अब व्हिप क्रीम से सजाएंगे और आप इस सुंदरता को मेज पर परोस सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है ना? दुनिया में सबसे अच्छा और स्वादिष्ट रूबिक्स क्यूब। रोका नहीं जा रहा। अब एक गाजर लेंगे, एक्स्ट्रा काट लेंगे
और फिर केवल 3 कट्स में एक तरफ को छोड़कर सभी छील को हटा देंगे। चलो अब हमारे गाजर को सचमुच 5 मिनट के लिए पानी में डुबोते हैं। अब ये थोड़ा गीला है और हमारे लिए 2 उथले चीरों को बनाना आसान है और फिर उनके साथ भागों को अलग करेंगे। देखें कि ये कैसे लेयर्ड निकला। अब स्केल का उपयोग करते हुए हम जो कट्स बनाना चाहते हैं उनको सेट करेंगे और पॉइंट्स की रूपरेखा तैयार करते हैं। हम एक रूलर के साथ गाजर के लेयर करते हैं और स्टेशनरी नाइफ और एक बिसान पैटर्न का उपयोग करते हुए स्क्वायर्स को ध्यान से हटाएंगे, बिल्कुल ऐसे। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। अब ऑपोजिट एंड्स के बारे में नहीं भूलना है। हम गाजर के स्क्वायर्स को भी हटा देते हैं। ये बहुत समय लेने वाला काम है, जिसमें हाथ की सफाई और सटीक मूवमेंट्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल थेरेपी जैसे दिख रहा है ना? ये 2 सीढ़ी तक हो चुका है, लेकिन ये काफी नहीं है। हम प्रत्येक क्रॉस बार के पास त्रिकोण कटआउट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। फिर हम गाजर के इस चेन के लिंक्स के बीच में चीरों को गहरा करते हैं। हम तब तक जारी करते हैं जब तक कि लिंक एक दूसरे से पूरी तरह अलग न हो जाए। गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। कट्स किए हुए सारे गाजर को अच्छे से कोर के निकालना है और अंत में ये परिणाम हमें एक असली गाजर की चेन मिली। ये बहुत ही मोबाइल है, लेकिन लिंक बहुत ही अच्छी है और अब मैं इन कुछ घंटों के श्रमसाध्य काम को खाने जा रहा हूं। लेकिन क्या मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं? हाँ, बहुत ही टेस्टी। हमने एक ककड़ी के साथ शुरुआत की और हम वीडियो इसी के साथ एंड करेंगे। सबसे पहले हम एक चोर पर एक सेमी ओवल चीरा बनाते हैं और अब हम यहां से पूरे छिलके को हटा देंगे। इन पंखुड़ियों को दोनों तरफ से पानी के लिए थोड़ा और छिलका उतारेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे। अब खीरे को पलट देंगे और हमारे इस फिगर के आंखों को बनाएंगे। मुझे लगता है आप अनुमान लगा चुके हैं कि ये अंत में कौन सा जानवर बनने वाला है, लेकिन अभी के लिए जारी रखते हैं। हम सिर को ककड़ी से अलग करते हैं, बिल्कुल ऐसे, और इसे फिक्स करेंगे। हम वहां छील से एक पंख डालने के लिए एक कट बनाते हैं। वह एक दस्ताने की तरह प्रवेश करता है। अब बनाएंगे एक पूंछ, फिन्स। इसलिए हम इसे शेष टुकड़े पर रेखांकित करते हैं। कटिंग शुरू करते हैं और फिर सभी अतिरिक्त स्किन को काट देंगे। इसे थोड़ा छोटा भी करना है। काट दिया पूरा और अब ये फिन तैयार है। नीचे का हिस्सा काट दिया। अब ऐसा लग रहा है कि ये मछली पानी के अंदर है और आधी बाहर। जरा देखिए कि हमने कितना खूबसूरत वेल बनाया है, अविश्वसनीय। यही मैं समझता हूं ओरिजिनल कटिंग है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलना।